तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमिताज क्लासेज में। मेरा नाम है अमित और हाजिर हूँ आप सभी के सामने लेके एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि संबंधित है IBPS RRB PO मेंस एग्ज़ाम से। दोस्तों हमने 12 और 13 सितंबर को इसका प्री दिया RRB PO का, और हम सभी को पता है कि 18 अक्टूबर को इस एग्ज़ाम का मेंस है। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यहाँ से लगभग हमारे पास 30 दिन बचते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। हमने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है दोस्तों कि जॉब यहीं से मिलेगा। तो इसके पीछे का भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि आपके मेंस के मार्क्स ही डिसाइड करेंगे कि आपकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए, आपको बहुत मार्क्स मिल जाए, लेकिन मैटर नहीं करता वो, ठीक है। ज़्यादा मार्क्स वो देंगे भी नहीं, 80-70 के आसपास नंबर मिलेगा आपको अगर बहुत अच्छा इंटरव्यू जाता है तो। और फिर वो रेयर है कि एक दो लोगों का कि कट ऑफ के आसपास नंबर है और उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन आपको ध्यान देना कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपका यहाँ पे मार्क्स भी एवरेज होना चाहिए ताकि इंटरव्यू एवरेज आए तो भी आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। चलिए एक सिंपल तौर पे मैं कहता हूँ कि मान लीजिए अगर कट ऑफ मेंस की गई है 80 मार्क्स, तो अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 85 हैं तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ काफ़ी स्तर पे करना है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे ताकि आप मेंस में अच्छा मार्क्स गेन कर सके, ठीक है। तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसे वीडियोज अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे IBPS RRB PO के मेंस का सिलेबस, ठीक है, क्योंकि हमें जो तैयारी करनी है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। आप सभी को पता है सिलेबस, इसके लिए थोड़ा सा हम सिर्फ रिवाइज करेंगे कि क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और एक लैंग्वेज होती है। आप इंग्लिश ले सकते हैं या फिर आपके जो स्टेट की लैंग्वेज होगी वो। अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पे आप हिंदी ले सकते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइएगा, बहुत से कैंडिडेट ये बार बार पूछते हैं कि सर इंग्लिश ले कि हिंदी, हिंदी की इंग्लिश। आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करें अगर हम क्वांट की, तो दोस्तों क्वांट में आपको पता होना चाहिए कि ये 40 क्वेश्चंस, सभी 40 क्वेश्चंस के होते हैं, ठीक है। मैं फिर से कर दे रहा हूँ, चाहे वो क्वांट हो 40 मार्क्स, रीजनिंग 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे कंप्यूटर भी 40 मार्क्स और फिर आपका लैंग्वेज भी 40 मार्क्स, ठीक है। टाइम बाउंडेशन नहीं होता जैसे कि IBPS क्लर्क या IBPS PO मेंस में होता है कि आप हर सेक्शन को इतना टाइम दे पाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको समय जो मिलेगा आप पूरा समय किसी एक सब्जेक्ट में यूटिलाइज कर लीजिए या पाँचों सब्जेक्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हो गए, पूर्णांक की बात करते हैं तो क्वांट जो होगा 40 क्वेश्चन तो होंगे लेकिन वो मार्क्स होंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। और उसी तरीके से जो रीजनिंग होगी वो भी आपकी 50 मार्क्स की होगी। तो जनरल अवेयरनेस जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर जो है वो पर क्वेश्चन हाफ मार्क्स का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20 मार्क्स का। वहीं पे आपका लैंग्वेज जो होगी ये भी 40 मार्क्स की हो जाएगी। तो टोटल अगर हम बात करें तो आपके 200 प्रश्न रहेंगे और ये 200 प्रश्न 200 नंबर के रहेंगे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से रहता है कि क्वांट और रीजनिंग जो है वो 50-50 मार्क्स के रहते हैं, और वहीं पे कंप्यूटर जो हो जाता है आपका वो 20 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों किस कैंडिडेट्स को मेंस की तैयारी करनी चाहिए, किस कैंडिडेट को नहीं करनी चाहिए, आप चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको विद इन आवर रिप्लाई कर देंगे कि हाँ मेंस के लिए जाइए या ना जाइए। आप सिर्फ क्या करिएगा, अपने अटेम्प्ट, एक सेकेंड, हाँ, अपने अटेम्प्ट, स्टेट और कैटेगरी, ठीक है, 3 चीज़ें आपको बतानी है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम क्वांट सेक्शन की। आपको बता दूं जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि 40 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे आपके और ये मार्क्स रहेंगे 50 के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मार्क्स तैयारी करनी है वहाँ पे आप देखिए, अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है तो वेल एंड गुड, आप सभी क्वेश्चंस के लिए जाइए। लेकिन आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और आप मेंस प्री में भी मैथ में 30 पाए हैं आउट ऑफ 40, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप 25 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। और इन 25 क्वेश्चंस के लिए आपको जाना पड़ेगा पूरे सिलेबस को खंगालना, और उस सिलेबस में आपको क्या आता है ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सपोज दैट आप डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको पता है कि पाई चार्ट का कोई भी प्रश्न होगा, ठीक है, वो आपसे हो जाता है। लेकिन वही राडार बेस पे हो, ठीक है, इस तरीके से कुछ हो तो वो आपसे नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आप जाहिर सी बात है कि इस पे बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आते हैं 5 नंबर के, कितना भी टफ हो आप कर ले जाएंगे, तो उसकी तैयारी कर लीजिए।
डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डेटा सफिशियंसी हो गई। आप याद रखिएगा अर्थ यहाँ पे आपको मेंस में पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, मेंस में आप ये सोचो कि हमें सिंप्लीफिकेशन मिलेगा या अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा या नंबर सीरीज मिलेगी, वो भी हल्के फुल्के। तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, ये उम्मीद ही बिल्कुल मत रखिएगा कि आपका पेपर जो होगा वो मैथ का वो सरल होगा। किसी भी कीमत पे पेपर सरल नहीं होते हैं, ठीक है। 10 से 12 नंबर लाने में भी पसीने छूट जाते हैं एक एवरेज कैंडिडेट के, ठीक है। तो आपको खंगालना होगा चीज़ों को, ठीक है। बाकी हम मेंस में मैथ को कैसे पढ़ें सिर्फ और रीजनिंग को कैसे सॉल्व करें इसके बारे में अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी आप इतना करिएगा कि इसको खंगालने की कोशिश करिएगा कि आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका जो भी सेक्शन स्ट्रांग है, ठीक है। मेंस की मैं बता दूं, अगर क्वांट की सेक्शन की छोटा सा बता दे रहा हूँ कि जो भी सेक्शन आपका स्ट्रांग है उसको बेहद स्ट्रांग कर लो। मान लीजिए आपका डीएस बहुत अच्छा है तो आप डीएस को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि डीएस का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए वही बात हम कर लेते हैं अब रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग भी हमें पता है 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, नंबर अच्छा लाना पड़ता है यहाँ पे, नहीं तो सिलेक्शन के चांसेस एकदम गिर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मेट में होती हैं पजल, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हम प्री में देखते हैं इतने पजल हैं, तो यहाँ मेंस में भी मेंस लायक पजल होते हैं। 3 to 4 वेरिएबल्स के पजल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आप ये सोचिए कि बिना पजल के आप यहाँ नंबर गेन कर पाएंगे, तो ये सिर्फ एक आपका भ्रम है जो मेंस देते समय टूट जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे डेटा सफिशियंसी भी पूछी जाएगी और कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं कार्रवाइयाँ, मतलब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप के जो सवाल होते हैं वो सारे यहाँ पे पूछे जाते हैं। हाई लेवल की कोडिंग डिकोडिंग होगी, सभी चीज़ें, पेपर एकदम हाई लेवल का होता है, ठीक है, मेंस में। इसीलिए आप देखते हैं कि वही 80 नंबर में कट ऑफ जो है वो 50 to 60 जाती है, लेकिन वही 200 में आप देखते हैं मेंस में कि 80 के आसपास जाती है। क्या कारण है ऐसा? कारण यही है कि पेपर जो होता है वो काफ़ी टफ होता है, ठीक है। चलिए रीजनिंग में भी आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको देखिए कि आपसे पजल कौन से बन जाते हैं। सपोज दैट मैं अगर बात करूँ ऐसे एवरेज कैंडिडेट की, तो सर्किल है, एक सर्किल में कुछ लोग बैठाए गए हैं जो अंदर बाहर देख रहे हैं, कंफर्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए 20-22 लोग बैठे हुए हैं और इनमें से कोई कहीं शहर का है, कुछ और पढ़ता है, कुछ कहीं शहर का है, मतलब इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें सीटिंग अरेंजमेंट जब इंक्लूड हो जाती हैं तो वो क्वेश्चन हो जाता है टफ। बहुत से कैंडिडेट्स को नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस बना ले जाएंगे तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, नहीं तो आप देखिए कि डे बेस पे, ठीक है, डे बेस पे कितना भी टफ आया आप बना लेंगे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वाला, फिर कितना भी टफ आएगा, कितने भी वेरिएबल्स होंगे मैं कर ले जाऊँगा, तो आप उस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से जो भी चीज़ें आपको लगें कि आपका स्ट्रांग है वो आप तैयार करते चलिए। मशीन इनपुट आउटपुट को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की टेक्निक ढूंढिए, ठीक है। ऐसे प्रश्न वहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं हम कंप्यूटर सेक्शन की। क्वेश्चंस तो यहाँ पे 40 होते हैं, बट जो मार्क्स होते हैं यहाँ पे वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ 20, यानी कि एक क्वेश्चन आधा नंबर का होता है। तो यहाँ पे हम आपको एक PDF प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कंप्यूटर में भी पास होना पड़ता है, ऐसा जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंकिंग के एग्ज़ाम में आपको सभी में पास होना पड़ता है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ सब में होती है और वो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। तो आप कंप्यूटर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यहाँ से नंबर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकता है औरों की तुलना में, जहाँ पे सभी कैंडिडेट 10 से 12 नंबर ला रहे हैं, आप यहाँ पे 15 से 16 नंबर तक भी ला सकते हैं अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लें तो, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की, जहाँ पे हम सभी को पता है कि 3 चीज़ें यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, वो होता है करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस, ठीक है। यही 3 सेक्शन से पूछे जाते हैं। अब आप में से बहुत से कैंडिडेट ये पूछेंगे सर करंट अफेयर कितने पढ़े, तो 6 मंथ, हार्डली 6 मंथ, ठीक है। वैसे तो मैं कहूँगा 3 मंथ तक का रट लीजिए प्रीवियस के, और प्रीवियस के 3 मंथ को सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए, बट आप 6 मंथ तक का एकदम पी जाइए, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो ये भी लास्ट 6 मंथ का, लेकिन कुछ जरूरी चीज़ें बैंकों का विलय हुलय, ठीक है, ये। और आपको बैंकिंग अवेयरनेस का, यानी कि बैंकिंग पूरी कार्य प्रणाली का सब कुछ पता होना चाहिए। चेक कितने प्रकार के होते हैं, खाते कितने प्रकार के होते हैं, किसी खाते में कितने % का आपको ब्याज मिलता है, ये सब चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बासल क्या करता है, बासल का हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसी चीज़ें, ठीक। बाकी आपको मैं बताऊँ कि स्टैटिक अवेयरनेस से भी प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें 2019 के RRB मेंस की, तो वहाँ पे पॉलिटी से भी सवाल पूछे गए थे, तो वो सिंपल सा सवाल था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। 1 से 2 प्रश्न वहाँ पे पूछे गए थे आपसे, अगर किसी ने मेंस दिया होगा तो उसको बखूबी पता होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको स्टैटिक अवेयरनेस भी अच्छे से पढ़ना है, करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम आपको तैयार करवा देंगे और कंप्यूटर का भी हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। अब बात करते हैं लैंग्वेज की, ठीक है। हमें अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो हम यहाँ पर हिंदी पढ़ेंगे,
ठीक है। मोस्टली कैंडिडेट यहाँ पे हिंदी चूज करते हैं क्योंकि इसीलिए उनका टारगेट है आरआरबी, क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी है नहीं, वो इंग्लिश की वजह से आईबीपीएस पीओ मेंस फेल हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि वो हिंदी में अच्छा कर ले जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम आपको बताएं, ये सब्जेक्ट हम जितना हल्के में ले लेते हैं ये हमें उतना ही नीचे धकेल देता है। 40 मार्क्स का होता है और हमें लगता है कि हम हिंदी में आराम से 28-30 नंबर तो ला ही लेंगे, और फिर जब मेंस में नंबर देखते हैं तो वहाँ पर मिलता है 18, 19, 20 इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं हिंदी टफ हो जाती है कंपैरिजन टू इंग्लिश। तो आपको क्या करना है, अगर आपको हिंदी लेनी है तो मेरे दोस्त आपको बहुत अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत अच्छी खासी। इतना पैसे, अगर मैं बात करूँ 2019 की हिंदी लैंग्वेज का, ठीक है, मेंस में, तो इतना लेंदी था कि आप पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे। अगर जिसने हिंदी दिया होगा बखूबी पता होगा, उसका मार्क्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको हिंदी पे अच्छे से ध्यान देना है अगर आप हिंदी चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको हमारे चैनल पे हिंदी से जुड़ा हर चीज़ मिल जाएगा, आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। बस आप सभी के प्यार की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।